हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नया सिलेबस जो है अब वह बिल्कुल अपडेट हो चुका है। बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो थे, जो नया एजुकेशन पॉलिसी थी वह उसके सिलेबस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नहीं अपडेट किए थे। अब लगभग सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने अपने वेबसाइट पर जो है अपडेट कर दिया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सिलेबस। और जो बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सिलेबस है वह अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है अपडेट कर दिए है। देखिए आपको, चलिए दिखाते हैं किसमें आपको सेमेस्टर में क्या क्या है। देखिए यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यह सिलेबस केवल ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए है। सब्जेक्ट देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फॉर 3 सब्जेक्ट पैटर्न। फिर इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के जो लोग थे, मिस्टर मोनिका सिंह गर्ग, पूनम टंडन, हरे कृष्णा, दिनेश सी शर्मा, यह सब स्टीयरिंग कमेटी के थे। और सुपरवाइजरी कमेटी साइंस ऑफ फैकल्टी। और जो सिलेबस डेवलप्ड बाय, जो सिलेबस को डेवलप्ड किए हैं डॉक्टर सुधा यादव, अशोक कुमार श्रीवास्तव और मोहम्मद कमील हुसैन। यह सब सिलेबस को, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, यही तीनों जो है अपडेट किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यह केवल सिलेबस यूपी के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन। इसके बाद देखिए परपोज स्ट्रक्चर ऑफ यूजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सिलेबस। तो जो डेवलप किए हैं हमने बताया, डॉक्टर सुधा यादव और डॉक्टर अशोक कुमार यादव, डॉक्टर मोहम्मद कामिल हुसैन, यह सब सिलेबस को अपडेट किए हैं। और देखिए यहाँ से आपको सेमेस्टर वाइज टाइटल्स ऑफ द पेपर इन बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यहाँ से जो है आपका जो है स्टार्ट होता है सेमेस्टर। देखिए आपको फर्स्ट ईयर यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। और इसके बाद देखिए कोर्स कोड आपको एक एक पे मत एक सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे। एक सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और दूसरा जो है बेसिक एनालिटिकल मेथड। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो है मटेरियल साइंस एंड टेक्निक इन केमिकल इंडस्ट्रीज, फिर मटेरियलिस्टिक एनालिसिस। यह सेकेंड पेपर है। ये फर्स्ट पेपर जो होगा वह थ्योरी का होगा और जो सेकेंड पेपर होगा वह प्रैक्टिकल का होगा। इसमें देखिए साइड में दिया है फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थ्योरी होगा, इसके बाद बेसिक एनालिटिकल मेथड्स, यह प्रैक्टिकल होंगे। यानी एक पेपर जो होगा वह थ्योरेटिकल होगा और दूसरा जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। और आपको इसमें जो क्रेडिट मिलेंगे उसके थियरी के 4 रहेंगे और प्रैक्टिकल के 2। फिर सेकेंड सेमेस्टर में थियरी के 4 और प्रैक्टिकल के 2। इसके बाद सेकेंड ईयर में आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा। सेकेंड ईयर में आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपका सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर होगा। इसमें जो आपको डिग्री दी जाएगी वह डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल। देखिए यहाँ पर जो था आपको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट इन मटेरियल एंड टेक्निक इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की इंडस्ट्रीज़ की जो है डिग्री मिलेगी। आपको सेकेंड ईयर यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जब आप कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री की केमिकल एनालिसिस की डिग्री मिलेगी। देखिए फॉर थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल का एक थियरी का। तो पहला प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंडस्ट्रियल केमिकल एनालिसिस, यह थियरी होगा आपको। और सेकेंड पेपर जो होगा वह इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, यह आपका प्रैक्टिकली, मतलब एक थियोरेटिकली प्रैक्टिकल होगा, एक प्रैक्टिकली। उसी तरह क्रेडिट उसमें 4 और 2। फिर आइए थर्ड ईयर में यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, इसमें आपको जो डिग्री दी जाएगी वह बीएससी, जो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट रहेगी वह बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मिलेगी। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है इंडस्ट्रियल केमिकल है या थ्योरी है, और जो सेकेंड पेपर है इसमें देखिए आपको पूरा 4 पेपर पढ़ने हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। पहला है इंडस्ट्रियल केमिकल एनालिसिस या थियरी है, दूसरा पोल्यूशन इट्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या थियरी है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट है।
और प्रैक्टिकल में देखिए इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल केमिकल एंड पोल्यूशन मैनेजमेंट, यह प्रैक्टिकल होगा आपका। इसके बाद जो फोर्थ पेपर होगा वह रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा रिसर्च पे। इसके बाद जो सिक्स सेमेस्टर है, इसमें आपको देखिए, और सिक्स सेमेस्टर में देखिए पॉलीमर साइंस सिक्स सेमेस्टर में आपको 3 ऑप्शन है। अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें ऑप्शनल है। आप चाहे पॉलीमर लीजिए, चाहे फार्मास्यूटिकल लीजिए, चाहे एग्रोकेमिकल, यह ऑप्शनल सिक्स सेमेस्टर में आपको ऑप्शनल है, या पूरा भी हो सकता है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यह जो है ऑप्शनल हो सकता है या पूरा हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको जो फर्स्ट पेपर में पढ़ना है पॉलीमर साइंस में, इसमें सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन टेक्निक एंड कैरेक्टराइजेशन, सिंथेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलीमर, रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मास्यूटिकल एंड फाइटोकेमिकल, यह थियरी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, यह थियरी है। इसके बाद प्रैक्टिकल आपका एक्सपेरिमेंटल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिसर्च प्रोजेक्ट, यह आपका प्रोजेक्ट है। इसके बाद एग्रोकेमिकल जो थर्ड है वो आपका एग्रोकेमिकल जनरल हेलोजेनेटेड इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड एंड हर्बिसाइड। फिर इसके बाद है एनालिसिस ऑफ एग्रोकेमिकल, ये आपका प्रैक्टिकल है। इसके बाद रिसर्च प्रोडक्ट है। देखिए नीचे दिया है जो पॉलीमर, नीचे यहाँ पर दिया 1 2 3 फॉर ऑल इलेक्टिव पेपर्स पॉलीमर केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल एंड रेस्पेक्टिवली एग्रोकेमिकल एंड रेस्पेक्टिवली इन सेमेस्टर। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है पेपर 1, मतलब जो पॉलीमर साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एग्रोकेमिकल है, या ऑप्शनल है, आप इसमें से कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए दिया है, आप इसमें से पॉलीमर साइंस या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या एग्रोकेमिकल में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं, आप सेमेस्टर वाइज जो आपका है सिलेबस वह दिखाते हैं। फर्स्ट ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी वह सर्टिफिकेट इन मटेरियल एंड टेक्निक इन केमिकल इंडस्ट्री। सेकेंड ईयर में जो आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलेगी वह डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल एनालिसिस की मिलेगी। इसके बाद जो आपको थर्ड ईयर में मिलेगी मार्कशीट वह बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इसके बाद अब यहाँ से आपका जो है सिलेबस स्टार्ट होता है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आपको आगे पूरा डिटेल दिखाएंगे। यह पूरा उसका एनालिसिस दिया हुआ है जो हमने आपको ऊपर दिखाया। इसके बाद इस और यहाँ से देखिए जो सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सिलेबस आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 थियरी, हमने आपको बताया था 2 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल का एक थियरी का। तो यह थियरी का, पहले थियरी का कोर्स टाइटल फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिर प्रोग्राम मतलब सर्टिफिकेट इन मटेरियल एंड टेक्निक इन केमिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कोर्स कोड ये है, सब कोर्स टाइटल फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर इसके बाद कोर्स आउटकम, और यहाँ से देखिए आपके टॉपिक्स जो हैं दिए हुए हैं। यूनिट फर्स्ट इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ केमिकल कैलकुलेशन, आपका यह फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज है, क्वांटम नंबर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वुंड रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बाहु प्रिंसिपल, यह सब सेकेंड यूनिट है। इसके बाद थर्ड यूनिट में आपका केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस
एसिड्स बेसेज है। फिर इसके बाद फोर्थ यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉमेनक्लेचर। फिर फिफ्थ यूनिट है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। फिर सिक्स जो है वह लिक्विड क्रिस्टल एंड सॉलिड स्टेट है। फिर मेटलर्जी है। फिर इसके बाद हीट थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये सजेस्टेड बुक आपको दिया है यहाँ पर, टॉपिक से रिलेटेड सभी बुक आपको यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं। फिर इसके बाद आता है आपका थ्योरी का प्रैक्टिकल पेपर हो गया। अब आएगा आपका जो है सेकेंड पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रैक्टिकल का। टाइटल कोर्स का पेपर का नाम है बेसिक एनालिटिकल मेथड। इसमें देखिए आपको जो है क्रेडिट्स जो है 2 है, मैक्सिमम मार्क 25 प्लस 7500। टॉपिक देखिए आपका यूनिट फर्स्ट जो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर एंड ब्यूरेट। फिर सेकेंड है सिंपल लेबोरेटरी टेक्निक्स, विस्कोसिटी जो थर्ड यूनिट है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। फिर थर्ड यूनिट है फोर्थ यूनिट प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और इससे जो रिलेटेड बुक है यहाँ पर सजेस्ट की गई हुई हैं, आगे देखिए। देखिए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर थियरी। सेकेंड सेमेस्टर आ गया। सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर थियरी में आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट एडवांस मटेरियल एंड मटेरियल बैलेंस। फिर इसके बाद है आपको सेकेंड यूनिट में सरफेस केमिस्ट्री एंड सिरामिक्स। फिर थर्ड यूनिट यूटिलिटी इन केमिकल इंडस्ट्री। फिर फोर्थ क्रिस्टलाइजेशन। फिफ्थ एक्सरेज पाउडर डाइफ्रैक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल। फिर इसके बाद इंडिस्टिलेशन, इवापोरेशन, एब्जॉर्प्शन। फिर सेवन में आपको पढ़ना है फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ये इससे रिलेटेड बुक हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको सब दिखा दे रहा हूँ। देखिए फिर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक एनालिसिस। इसमें आपको जो पढ़ना है एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, एक्सट्रैक्शन, रिफ्रैक्टोमीटर, क्रोमेटोग्राफी, 4 यूनिट पढ़ने हैं आपको। फिर इसके बाद आपको जो है इसका थियरी का पार्ट हो गया। अब प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया। अब थर्ड आता है। थर्ड में फर्स्ट पेपर आपको थियरी में देखिए आपको नीचे यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक्स क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल, मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आपको टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर लिक्विड लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद फोर्थ यूनिट में फिफ्थ में आपका इंडस्ट्रियल एनालिसिस, सिक्स में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। फिर सेवन्थ में आपका है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। फिर इसके बाद है लास्ट यूनिट इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यह इससे रिलेटेड बुक हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपका थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 2 है प्रैक्टिकल, उसमें देखिए आपको क्या क्या करना है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके बाद मटेरियल टेस्टिंग, वाटर एनालिसिस में आपको सॉलिड कंटेंट, हार्डनेस, COD, BOD, एल्केनिटी, टर्बिडिटी, आपको सब उसकी वाटर का चेक करना है। TDS भी निकालना होता है। इंडस्ट्रियल एनालिसिस। फिर आपका आएगा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 थियरी में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। पेपर का नाम देखिए प्रोसेस केमिस्ट्री है, मतलब प्रोसेस जो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइलोजेनेशन, एल्काइलेशन, एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, एमिनेशन बाय रिडक्शन, एमिनेशन बाय या अमोनिलिसिस बाय, एमिनेशन बाय रिडक्शन या
एमिनेशन बाय एमोनोलिसिस। ये इसके रिलेटेड बुक हैं। थियरी का प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल 2 पेपर 2 प्रैक्टिकल 4th सेमेस्टर का नाम है क्वालिटेटिव एंड सिंथेटिक मेथड। देखिए इसमें एनालिसिस ऑफ फ्यूल, केमिकल प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ कॉमन इंडस्ट्रियल कंपाउंड, फिर लिमिट टेस्ट। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर आएगा वह देखिए 5th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल 1 थियरी, पेपर 1 थियरी नाम है इंडस्ट्रियल केमिकल। टॉपिक्स में इंडस्ट्रियल गैसेज, मैन्युफैक्चर यूजेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ N2O2 H2 CO2। पेट्रोलियम, सेकेंड यूनिट पेट्रोलियम में रिफाइनिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, डिस्टिलेशन, ऑक्टेन नंबर, एडिटिव, हाइड्रो ट्रीटिंग। इसके बाद कार्बन बेस्ड केमिकल एंड इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट। इसके बाद पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, सरफेक्टेंट, सोप, डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक। जो 6th यूनिट है वह केन शुगर इंडस्ट्री है। फिर 7th यूनिट आपका मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। और जो लास्ट यूनिट है 8 मैन्युफैक्चर ऑफ फाइन केमिकल। और जो 5वां सेमेस्टर की पेपर 2 थियरी है वह उसका नाम है पोल्यूशन, इट्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। यूनिट आप देखिए पोल्यूटेंट, देयर स्टेटूटरी लिमिट एंड एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, सॉलिड एंड गैसेज वेस्टेज। फिर सॉइल इकोनॉमिक्स A, सॉइल इकोनॉमिक्स B, सॉइल इकोनॉमिक्स C। फिर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। यह जो है 7th यूनिट थी। यह सजेस्टेड बुक हैं कुछ। अब आते हैं 5th। देखिए 5th सेमेस्टर में 2 थियरी के पेपर थे। 2 थियरी के पेपर होते हैं और 2 थियरी के पेपर होंगे और 1 प्रैक्टिकल के। तो पेपर 3 प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल केमिकल एंड पोल्यूशन मैनेजमेंट। इसमें टॉपिक देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल है आपका। और दूसरा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा इंडस्ट्रियल एनालिसिस। चौथा ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। फिर इसके बाद 6 सेमेस्टर, आपको 3 साल में 6 सेमेस्टर देने हैं, 1 साल में 2 देने हैं। आता है जो आपका 6 सेमेस्टर है पेपर 1। आपको इसमें 3 इसमें ऑप्शनल होता है, या फार्मास्यूटिकल साइंस लीजिए या एग्रोकेमिकल्स या पॉलीमर। तो आप देखिए जो पॉलीमर का सिलेबस यहाँ पर द साइंस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल यूनिट 1 है। फिर सेकेंड यूनिट टाइप्स एंड कैरेक्टर जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। फिर इसके बाद 3rd यूनिट में मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 5th में मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी। 4th में फिर 5 आपका पॉलीमर स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी। फिर 6 में आपका सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोसेटिंग पॉलीमर। उसके बाद सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसके बाद सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमर। ये इससे रिलेटेड कुछ बुक सजेस्ट हैं। सबसे अच्छी बुक UR गवारिकर NV विश्वनाथन की बुक है, मैंने इसको पढ़ा है। और आपका यह जो सेकेंड ऑप्शनल पेपर है इसमें देखिए टॉपिक्स रेयोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें जो 3rd है वो प्रैक्टिकल 2 पेपर हैं, उसमें पॉलीमर में 2 पेपर हैं और ये एक
प्रैक्टिकल 3 पेपर हो गए। प्रैक्टिकल में आपको प्रिपरेशन करना है। और आइए अब आता है ऑप्शनल है, हमने बताया था ऑप्शनल है। तो फार्मास्यूटिकल में देखिए पेपर वन जो होगा फार्मास्यूटिकल का, उसमें आपको जो है यूनिट 9 यूनिट पढ़नी है। 8 यूनिट टोटल 8 यूनिट पढ़नी है आपको फार्मास्यूटिकल में। इसके बाद पेपर सेकेंड देखिए, इसका सेकेंड पेपर है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। 3 पेपर होंगे 6 सेमेस्टर में, आप जो भी ऑप्शन चूज करें। इसके बाद अब प्रैक्टिकल में आपको देखिए पेपर थर्ड प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सम मटेरियल्स एल्यूमिनियम स्ट्रिप कार्टन्स ग्लास बॉटल। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब लास्ट जो है इसमें जनरल हेलोजेनेटेड इंसेक्टिसाइड पेपर 1 है। लास्ट सेमेस्टर में आपको जो है ऑप्शनल पेपर रहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आप पेपर 2 है। पेपर 2 में फंजीसाइड आर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड डाइथायोकार्बोमेट। सेमेस्टर 6 पेपर 3 प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ एग्रोकेमिकल। यह प्रैक्टिकल थर्ड पेपर है और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस रहा आपका। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेमेस्टर वाइज जो है सिलेबस दिखाएंगे। इसमें तो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, इसके जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेमेस्टर वाइज जो है पेपर दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।